एक शायरी वो है जो शायरी के हवाले से आपके दरमियान होती है। गज़ल अपना एक मिजाज रखती है, गज़ल अपना एक निखार और अपना एक सजावट रखती है। वक्ती शायरी, हालात की शायरी जो आपको चौंकाती है, यकीनन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो शायरी जिसमें दिल से बात की जाती है वो भी बहुत ज़रूरी है। हामिद भुसावली अपने वो अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे जो यकीनन किसी भी बड़े मुशायरों में उनकी कामयाबी की ज़मानत समझे जाते हैं। हम इस्तकबाल करते हैं उनका। आइए, मैं नाते पाक जिस शायर ने पेश किया था और रोशन मुशायरे का आगाज़ किया था, उसी शायर को मैं अब गज़ल के लिए बुला रहा हूँ, इस एतमाद और यकीन के साथ कि ये वो सिक्का है जो बाजार में जब भी उछाला जाए चल पड़ता है। जनाब सागर त्रिपाठी, जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें सागर त्रिपाठी जी का। शायरी आपको सुनाएंगे, बहुत अच्छी सुनाएंगे। 1 मिनट में ज्यादा ले रहा हूं कासिम इमाम साहब। आज के 10 साल पहले अपने बेटे इमरान के साथ मैं सऊदी गया था। वहां जाने पर यह पता चला, ये बहुत जरूरी आप सबके लिए सुनना, ऐसे ही नहीं इमरान प्रतापगढ़ी जैसे बच्चे पैदा होते हैं जिसका पूरा मुल्क दीवाना हो। किदवई साहब वहां के एम्बेसडर थे। जब ये पता चला कि वहां कुछ ऐसे लोग कैद में हैं जिन्होंने पैसे नहीं दे पाए जो बेचारे, तो मेरे मुंह से ये निकला कि यहाँ के जितने शोरा हजरात हैं इनका मेहनताना मैं हिंदुस्तान में दे दूंगा, अल्लाह ने दिया है। एक नौजवान बच्चा उसमें से उठ के खड़ा हुआ सऊदी की सरजमीन पे, और वो इमरान प्रतापगढ़ी थे जिन्होंने ये कहा कि मैं अपनी माँ के लिए तोहफा लाने के लिए पहली बार यहाँ आया हूँ, मैं अपनी सारी कमाई यहाँ दे के जाता हूँ। ऐसे जियाले बच्चे के लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए। आइए, अब आइए शायरी वो सुनिए जो आपकी है। ये इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, 4 मिसरे आपके लिए। हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है गम नहीं है, और यहां हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। ये आप जियाले लोग बैठे हैं। मैं अभी सऊदी में मैंने एक किता पढ़ी थी, 10,000 लोग खड़े हुए थे। ये किता तोहफे के तौर पर इस ब्राह्मण की तख्लीक को सराहिए कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हां मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। यूं तो वाह 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 वाह, क्या बात है सागर साहब, वाह 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 वाह। अरे दोस्तों, महाराष्ट्र की सरजमीन का एक ऐसा जियाला पुलिस अधिकारी आली मर्तबत कैसर खालिद साहब आपके बीच हैं, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करिए। कहता सुने आप कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। इसी कबील का एक कथा और देखें कि अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। और जब मुस्तफा ने संग शिकम से लगा लिया, कोई भी बुत परस्त अब काफिर नहीं रहा। जब मुस्तफा ने संग शिकम से लगा लिया,
एक शाहकारे दी का तसव्वुर ही बहुत है, सरमाए यकीन का तसव्वुर ही बहुत है। अरे उस पाक सरजमी पे कदम रख नहीं सकता, उस पाक सरजमी का तसव्वुर ही बहुत है। क्या बात है सागर साहब, वाह 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 वाह। एक शेर खास तौर से, ये इर्तिका का दौर है, लेकिन मेरा ये क़िता आप तक पहुंचे कि साफ मेराज की तफसीर है ये। अर्श पे रब से मिला है कोई, और चांद पे जाने से साबित ये हुआ चांद के आगे गया है कोई। सुभान अल्लाह कहना सीखिए। ये नाते पाक के अशार आप सुन रहे हैं। इंसान का तसव्वुर भी जहां जा न सके, बेरोक वहां शाहे पैगंबर पहुंचे। अरे ये चांद की दहलीज से आगे न बढ़े और मेरे नबी अर्शे बरी तक पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपकी बेपनाह मोहब्बतें। सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। मेरा एक मतला और एक शेर वायरल है, कई स्टार्स की आईडी पे है। मतला तो पंडिताई के लिए मैंने कह दिया था कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा। क्या बात, क्या बात। फिक्र ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। इमरान भाई शेर सुने कि बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। क्या बात। अरे ये बावेकार बज़्म, इतनी बड़ी तादाद में उर्दू के जो ये एक से एक जियाले लोग यहां बैठे हैं, हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया। क्या बात, क्या अरे बात। जब भी आला कमान बोलेगा फर्श पर आसमान बोलेगा, और उसकी आंखों में प्यार उभरा है, अब वो उर्दू जबान बोलेगा। क्या बात। ये नायाब जबान है। दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारी खवातीन, हमारी बेटियां बैठी हैं। एक क़िता खास तौर से इन बेटियों के लिए कि इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती हैं। क्या बात। और खुदा किसी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नारी शक्ति का दौर है मेरे भाइयों, कि दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं। क्या बात। जब घर में बेटी जवान होती है तो बाप अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है। ये कर्ब आप देखें, इस दर्द को महसूस करिए कि दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं। जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम समझती हैं, जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम समझती हैं। जवां बेटों को घर के मसलों से कुछ नहीं मतलब, सयानी बेटियां माँ बाप का हर गम समझती हैं। दोस्तों, बाकी अजमतें ऐसी होती हैं। माँ मेरी हाँ, एक बात मैं रैन साहब की तरफ से खास तौर से आपको बताना चाहता हूं, और ये बात सुनने के बाद शायद ताहयात मेरा चेहरा आप नहीं भूलेंगे। ये खून उबालने की शायरी कोई शायरी नहीं है, मोहब्बत की शायरी। एक बात जान लीजिए, एक पाक साफ मुसलमान 24 घंटे में 5 बार नमाज पढ़ता है, 110 बार इस मुकद्दस सर जमी पे उसकी जबी लगती है, यानी महीने में 5000 बार, साल में 60,000 बार, 80 साल जिंदगी में 50 लाख बार इस सरजमी पे अपनी जबी रखने वाले मुसलमान को कौन अहमक गद्दार बोलता है? बताइए आप हमें, किसके सर्टिफिकेट की जरूरत है? सिर्फ मोहब्बत की शायरी करिए। माँ मेरी 96 साल की है, मेरी असली उम्र 68 साल है। माँ बाहयात है और मैं माँ के साथ रहता हूं। 2-4 शेर सुन ले आप। कि मुझे कमअक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है।
खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी मां मुझे बच्चा समझती है। शेर सुनिए जिस पर मुरारी बापू रो पड़े थे। क्या बात है, क्या बात कि है। कमाकर सागर बहुत अच्छे, कमाकर इतने सिक्के भी तो मां को दे नहीं पाया, कमाकर इतने सिक्के भी तो मां को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से मां ने मेरा सदका उतारा है। क्या बात, क्या बात। अल्लाह शाहिद है मां की अजमतों से। अगर आप में से कौन सोच, अगर सचमुच आपको जमीन पे जन्नत देखनी है, 60 साल से ऊपर के किसी भी शख्स को 90 साल की मां के गले लगते देख लीजिए, अल्लाह शाहिद है जन्नत में भी इससे बढ़िया नजारा नहीं मिलेगा। दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूं, मुझे घर देखकर आंखों में मां की दीप जलते हैं। एक शेर देखें कि बस इतनी बात पर मां शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। बस इतनी बात पर मां शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। जो शेर कह रहा हूं सिर्फ ये जियाली कौम ही उसको वजू का मतलब समझ सकती है कि कम से कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूं। कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे मां के हवाले से। दोस्तों, आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम, सत सलाम। इमरान प्रतापगढ़ी का ऐसा इस्तकबाल करिए कि जब ये प्रतापगढ़ जाएं तो आपकी तालियों की गूंज वहां तक पहुंचे। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। अस्सलाम वालेकुम। गजल, गजल, एक गजल सुनाओ ना।